I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. एक्सक्यूज मी सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर वो आपसे बोलिए, क्या बात है? सर कुछ दिन की छुट्टी चाहिए थी. तुम्हारा नाम? सलीम सर. हेलो, मिस्टर सलीम की फाइल चेक करिए. उन्होंने इससे पहले कभी छुट्टी ली है? ओके. आपने 2 दिन पहले ही छुट्टी ली थी ना? मगर सर कुछ काम. नो, प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत कम हो गया है और बहुत सारे ऑर्डर्स भी पेंडिंग पड़े, सो नहीं हो सकता. सर बहुत जरूरी काम से मुझे कुछ नहीं सुनना. पिताजी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं छुट्टी. सलीम. हाँ जी सर. आपके पिताजी को? हाँ सर, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है. उनको आईसीयू में रखा है, इसीलिए. थैंक यू सर. हेलो. सर, आपसे मिलने के लिए कल कुछ फॉरेन डेलीगेट्स और एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं. इस हफ्ते नहीं हो सकता, मैं आउट ऑफ स्टेशन. सर, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है. कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो 1 हफ्ते के बाद फिक्स करो. ओके सर. ओके. हेलो ड्राइवर, मेरी स्विफ्ट कार रेडी करो. सर इतने सारे नए कार हैं. उसे मैंने अपनी पहली सैलरी से खरीदा था और वो मेरे पापा का सपना था. तुम रेडी करो. ओके सर. पापा का ख्याल आते ही दिल को बहुत खुशी मिलती है. गांव जाने का मन करता है. मुझे मेरा गांव और मेरे फ्रेंड्स बहुत याद आते हैं. कुछ मीठी यादें, कुछ मीठी नोक झोंक और वो बचपन की मासूमियत, सब कुछ कितना सुंदर था. कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन वो बचपन के दिन लौट के नहीं आएंगे. मैंने बहुत कोशिश की उन बीती यादों को भुलाने के लिए, पर भुला नहीं पाया. कॉलेज में मैं और मेरे फ्रेंड्स एवरीडे फुल एंजॉय. बेटी सिंधु, वक्त क्या हो रहा है कुछ पता है तुझे? कब तक सोती रहेगी?
कब तक सोएगी पता नहीं। बेटी सिंधु, कब तक सोती रहेगी बेटी? उठ जा। इतना अच्छा सपना देख रही थी, जगह के खराब कर दिया। यार संजय, तू कुछ भी कर, मुझे पता नहीं। आज कॉलेज में ना जाने का प्लान बना दे यार। क्यों यार? मूड नहीं है यार। पार्क जाने का दिल है? मूड नहीं, डबल मूड ठीक है। है, अपना फोन देना जरा। फोन किस लिए चाहिए? एक फोन कॉल तेरी जिंदगी बदल देगा। हाँ यार, मैंने उसे बोल दिया था। तू टेंशन मत ले, हो जाएगा ना। हाय श्वेता, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन भैया। तुम्हारी बहन तो एकदम झक्कास है। चलो जाने दो। ये लोफर लोग कभी सुधरेंगे नहीं। ए, तुम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया क्या? बिल्कुल आसान है। इतने आसान सवाल के लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, ये संजू, आज मेरे साथ पब चलोगे? आज? तो नहीं यार, आज डैडी के साथ कनाडा जा रहा हूँ। क्या भी अब तक पूना नहीं गया और कनाडा जाने की बात कर रहा है? अच्छा, तुम वहाँ से आने के बाद मुझे कॉल करना। हाँ हाँ, इसका आने चेहरा के तो बाद कॉल देखो। करूंगा ना, तब तक डिस्टर्ब मत करना। ओके बाय। इससे अच्छा तो टच स्क्रीन मोबाइल है यार, इसने तो एक बार भी टच नहीं करने दिया। हाँ, जब देखो तब पिज्जा खिलाओ, बर्गर खिलाओ, फास्ट फूड खिलाओ, ऐसे ही कह के घुमाती रहती थी यार मुझे। अरे यार, कितने भी फास्ट फूड खा लो, लेकिन घर के खाने का मजा ही कुछ और है। अरे बाप रे, ब्यूटीफुल चांद के जैसा चेहरा, तोते की जैसी नाक, कमाल का स्ट्रक्चर है यार इसका। माइंड ब्लॉक हो जाएगा यार देख के। इतने दिनों से प्रीपेड यूज कर रहा था, पहली बार परमानेंट कार्ड देख रहा हूँ। वेलकम टू कॉलेज। थैंक यू। अरे यार, तुझे ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हो गई। यार संजय, इस लड़की की खूबसूरती देखकर मुझे नहीं लगता है कि आसानी से तेरे हाथ आएगी। आसानी से हाथ नहीं आएगी तो क्या हम हाल चाल भी ना ले? कॉलेज में आपका स्वागत है। नमस्कार। देखा ना, रानी रुद्र देवी की जैसी लग रही है और झांसी की रानी जैसी हिम्मत वाली है। ये तो उसके लुक से ही पता चल रहा है। उसी लुक से मैं अपना लक ढूंढूंगा। उसके बगल वाली लड़की ने दिल पे किक मार गई। चल, ट्रैक दोनों को करूंगा, लेकिन टारगेट वो होगी। मतलब बड़ी मछली को पकड़ने के लिए छोटी मछली को कुर्बानी देनी पड़ेगी। अरे यार बस क्या, तू गब्बर सिंह की तरह बात मत कर। चलना यार, ज्यादा होशियार मत बन, समझा टेंशन क्या? मत ले। अरे देख यार, लगता है चांद की चांदनी जमीन पे उतर आई है। हाँ यार, क्या बात है लक्ष्मी, इतने तैयार होके कहाँ जा रही हो? सिल्वर स्क्रीन के ऑडिशन पर जा रही हो या टीवी स्क्रीन के ऑडिशन पर? हाँ, दोनों जगह जा रही हूँ। तू अपना काम कर। Stupid fellow। हंसता है। क्या शेप है रे? अबे क्या कर रहा है तू? आइसक्रीम पिघल गई। उधर तो देख ना रे। वो लड़की इतना घूर के क्यों देख रही थी? आइसक्रीम की तरह मुझे भी खा जाएगी क्या? हेलो, मैंने तो कॉल, तो फिर ये दादी कहाँ से आ गई? किसका फोन है बे? कोई राक्षसी है शायद। अबे तेरा फोन होगा। लड़की है? वो फोन इधर दे, मैं बात करता हूँ। हाँ अच्छा, लड़कियों से बात करने में मैं नंबर 1 हूँ। चल ज्यादा बोल मत। अबे फोन देना, मैं बात करूंगा। इसी को दे देता हूँ, आजा ले ले। हेलो, कौन बात कर रहा है? अरे वाह, हेलो। अबे वो इतने अच्छे से बात कर रही है और तू है कि बकवास किए जा रहा है, बेवकूफ कहीं का। थोड़ी देर रुक, तुझे खुद पता चल जाएगा। तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? आपकी आवाज सुनकर मेरी ना बोलती बंद हो गई है। मेरी आवाज क्या इतनी खराब है? नहीं, आपकी तो बहुत ही स्वीट आवाज है। थैंक्स, मुझे ना शर्म आ रही है। आप इतना शर्मा क्यों रही है? वैसे आप कर क्या रही है? अभी अभी नहाकर मैं तैयारी हुई थी कि तुम्हारा फोन आ गया, इसीलिए मैं ओए,
मस्त नहा धोकर पूजा कर रही है। अब तू देख उसको कैसे पटाता हूँ मैं। क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? कहीं चोट लगी क्या? नहीं नहीं, मैं कहीं खो गया था। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। ऐसा क्या? बहुत बहुत थैंक्स तुम्हें। आप भी ना बड़े वो हो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम है राम बाबू। राम बाबू। महेश बाबू से भी स्मार्ट नाम। राम बाबू, कितना प्यारा नाम है आपका। थैंक्स। क्या मैं आपको राम कहकर बुला सकती हूँ? तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो बुलाना है बुलाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ना जान है, जान की। आपकी हंसी बहुत अच्छी है। नकली दांतों की हंसी इतनी अच्छी लगी तुमको? असली दांत होते तो तुम्हारा क्या हाल होता? दादी जल्दी मेरा टिफिन लगाओ, लेट हो रहा है। कितनी देर फोन पे बात करोगे? हाँ हाँ देती हूँ। कोई फोन पे आवारा लड़का था, उससे मैं बात कर रही थी। रॉन्ग नंबर। तेरी दादी ने उसे फोन पे जो भी कहा ना, लाइफ में कभी फोन नहीं करेगा। ऐसे लोफरों के लिए तुम्हारी दादी ने जो किया बिल्कुल सही किया। और नहीं तो क्या, 1 मिनट बात क्या कर ली, सीधा फ्लर्ट करने लगा। बिल्कुल तूने सही कहा। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। सर, आप बहुत अच्छे हैं सर। क्यों? क्योंकि शादी के इतने दिनों के बाद भी अपनी बीवी की फोटो मोबाइल में हाँ रखी है। संजय, कितनी भी प्रॉब्लम आए फिर भी हाँ, अनुष्का की फोटो देखते ही आपकी सारी कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व हो मत गई ना? बोलो तुम। ये कहो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये तुम नहीं समझोगे। ठीक है, तुमने जो पैसे मांगे थे ले लो और ध्यान से कोचिंग फीस भर दो, ठीक है? मेरी बात मानो, ये पैसे ले जाओ और कोचिंग फीस भर देना। थैंक यू सर। नालायक। ए सुरेश, कल तू कॉलेज क्यों नहीं आया? हाँ, फिर से वो मंजुला आंटी के पति के कैंप पर गया था क्या? अरे नहीं यार, हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल गया था? तुझे क्या हुआ है? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ, पापा के लिए गया था। तो तेरे पापा को रोग हुआ है? अरे नहीं, मेरी पड़ोसन वेंकट लक्ष्मी की मुर्गी हमारे घर आई थी, इसीलिए। वेंकट लक्ष्मी की मुर्गी तुम्हारे घर आई थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे मुर्गी का कॉलेज के साथ क्या संबंध है? ये ठीक से बता। वही तो, मेरे पापा ने उस मुर्गी को मारा मारा, तो इसीलिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुर्गी को क्या? नहीं यार, मेरे पापा को। अरे मुर्गी को मारा तो मुर्गी बीमार होनी चाहिए थी, तेरा बाप कैसे बीमार हो गया? पापा की कमर टूट गई ना। मतलब? वही तो, मुर्गी को मारने से पहले ही वेंकट लक्ष्मी ने पापा को बहुत मारा और उनकी कमर टूट गई। अबे तेरी भाग। ए चलो रे, कल मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फिल्म दिखाने लेके जाऊंगा। कल मेरी छुट्टी। राम बाबू, मैं सिंधु से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी साथ में चलोगे क्या मेरे? नो बिल्कुल नहीं। एक बार मैं नहीं सोच लो राम बाबू। हाँ, मैं एक बार सोचता हूँ तो दूसरी बार नहीं सोचता। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, एक बार फिर से सोच लो। मैंने एक बार कमिट कर दिया ना, तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, मैं चलता अब है हूँ। ना लाइन पर। ए सिनो, मेरी गर्लफ्रेंड आई क्या? हेलो। हाँ रवि, तुम्हें होटल मुबारक पता है ना? मुबारक? तो वहाँ से चिकन 65, अरे मटन बाप रे। मंचूरियन, चिकन बिरयानी और हाँ एक बात और सुन लो, बिल मत देना तुम, हाँ सब मेरी तरफ से होगा। और हाँ, एक चिल्ड बॉटल बियर भी ले आना साथ में। कौन? राम बाबू, वो तो मूवी देखने जा रहा है, उसको छोड़ना यार। उसको मैंने पूछा था, बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, आएगा। एक बार क्या 100 बार आऊंगा। गर्लफ्रेंड क्या ओके। चीज है यार? मूवी देखना कैंसिल, मैं आ रहा हूँ, हम ऐसा नहीं मजे होता। करेंगे। अरे, अरे चल बाबा, चल, चल, चल ना।
खोलो खोलो दरवाजा खोलो खोलो अरे वायर ठीक करना अरे मेरी फैन ठीक करना है ऐसा क्यों अरे हटाओ ना यार इसे जल्दी बंद कर चला जा कौन है यार ये बार बार ए बाबू दरवाजा खोलो। कौन भाई है? क्या चल रहा है अंदर? अरे आप हैं? अरे जाइए जाइए आप जाइए, एग्जाम चल रही है हमारी। अरे हैं? बहुत मुझे पढ़ाई कुछ करना है, पता आप नहीं। समझते चलो क्यों मेरा नहीं? हिसाब जाइए कर दो, ना। अरे मैं please कुछ नहीं जाइए। सुनने वाला। अरे चलो मैं ऊपर आपको उठो, बताऊं, मेरा जाइए, हिसाब कर जाइए, दो। जल्दी जाइए, मैं दे दूंगा, ये सब दे यहाँ नहीं दूंगा। चलेगा। Come on! अब मजा आएगा। छे, मजाक की तरह। तेरी वजह से हुआ। अबे यार तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया? यहाँ तेरी आइटम वाइटम है क्या? वो रही हैं? अबे वो आइटम तेरी डेंटिस्ट है क्या? अबे चुप कर, डेंटिस्ट नहीं साइंटिस्ट है। ओहो साइंटिस्ट है। लैब में केयरफुल रहना चाहिए, छोटी सी इंजरी है, जल्दी ठीक हो जाएगी। इतनी छोटी सी इंजरी के लिए तूने अपने कपड़े फाड़ दिए? नो नो, इंजरी भले ही छोटी हो पर उस पर ध्यान देना जरूरी है। इंसान होने की खातिर मेरा फर्ज था ये। फिर भी यार इतनी छोटी सी इंजरी के लिए अपनी ड्रेस फाड़ दी तूने। छोटी सी इंजरी में भी कितना खून बह गया, और ये सब देखकर मैं चुप कैसे बैठी रहती। एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। तू भी ना, यू आर ग्रेट सिंधु। अरे यार इसमें ग्रेट वाली क्या बात है, हम सबको दूसरों से प्यार करना चाहिए। ओ माय लव, तुम मेरी गजनी की आसीन हो और मैं तुम्हारा आमिर खान। राम बाबू ये ले। अरे अरे राम बाबू, अरे क्या हो गया? हाय हाँ यार फ्रेंड्स। कैसा है तू? हाय। अपना राम बाबू कहाँ है? हे, ये क्या बिरयानी का पैकेट हाथ में बांध के घूम रहा है क्या? अबे नर्स ने बांधा है, मैंने थोड़ी ना बांधा है यार। हाँ हाँ, नर्स ने बांधा या फिर कोई और बात है? इसको कैसे पता चला? ए मजाक मत कर। मेरे प्यार के लिए तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया। अबे मेरे पैसे वापस कर। मिल गए मुझे मेरे पैसे। ए, मेरे पैसे मुझे दे दे, ये अन्याय है, मुझे दे दे, ऐसा नहीं करते। ओ मेरी डार्लिंग, तुम इधर आ रही हो? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल कम ऑन संजय, कैरेक्टर चेंज कर। मुझे मेरे पैसे दे दे, हम्म, दे दे ना। मैं कितना भी धनवान और गुणवान क्यों ना हो जाऊं, लेकिन भगवान तो नहीं हो सकता ना। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? तुमने कल मुझसे 10,000 रुपए लिए थे ना, और आज फिर 10,000 रुपए ले रहे हो। ये लो, जाके अपना काम करो। ये अचानक इतना दानी कैसे बन गया? हम कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, पर दोस्तों की मदद तो करनी ही पड़ती है ना। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार। मुझे पता नहीं था संजय इतना अच्छा लड़का है। हे राम बाबू, मैंने तेरे हाथ में चोट पहुंचाई तो उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया। अगर कहीं और चोट पहुंचाता तो ए जा, तेरी दोस्ती के लिए, तेरे प्यार के लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगा। ए, तू मुझे गलत समझ रहा है यार। सुन तो सही राम बाबू। हेलो। सुनिए जी, शाम को जरा जल्दी घर वापस आइएगा। क्यों, कुक नहीं आया क्या? नहीं जी, वो बात नहीं है। ओ, काम वाली नहीं आई? वो भी बात नहीं है। तो फिर कौन नहीं आया? आज कौन सा डे है याद है आपको? कौन सा डे है? आज हमारी शादी की सालगिरह है। शादी का सालगिरह है? तो फिर हलवा लेकर आओ या मालपुआ लेकर आओ? पाइनएप्पल का जूस लेकर आओ या फिर सीताफल का जूस लेकर आओ? रवा का लड्डू लेकर आऊं क्या? ये सब नहीं चाहिए, आप मेरे लिए एक अच्छी सी नेकलेस लेकर आइए ना। लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा। क्या हुआ जी, गले में कुछ अटक गया क्या? नहीं,
मुझे हार्ट अटैक आया था। ठीक है, नेकलेस संभाल कर लेकर आइएगा। असल में क्या है ना, वो नेकलेस ना मुझे बहुत पसंद है, जान से भी प्यारा। पर वो क्या था? शादी के समय तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी जान हूँ और मंगलसूत्र तुम्हारा भगवान है। अभी ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तब की बात थी ना। पर अब क्या है? बेवजह मुझसे बहस मत किया करो। ये क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए नेकलेस कीमती है या मंगलसूत्र कीमती है? बकवास मत कीजिए। हाँ? मंगलसूत्र रहे ना रहे, हाँ? पर मेरा नेकलेस संभाल कर लाइएगा, याद रखिएगा आप। हाँ? हम्म। एक्चुअली मेरे डैडी मुझे 2 लाख रुपए पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन मैं इन पैसों का क्या करूंगा? तो मैं उसे अनाथ बच्चों को दे देता हूँ। अरे श्रीराम, तुमने ये फटी हुई शर्ट क्यों पहनी हुई है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ पैसों की दिक्कत है क्या? कोई बात नहीं, तुम शाम को मुझसे मिलो, मैं तुम्हें शर्ट दिलाता हूँ। तुम इतने अच्छे लड़के हो, मुझे कभी नहीं पता था। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके Bye. बाय। आज फिर ये मेरी बैंड बजाएगा। हाँ, आ गए संजय, पैसे लेकर आए हो? सर आया तो था, लेकिन हाँ? पैसे वापस नहीं कर पाओगे, यही सोचकर परेशान हो? दुख तकलीफ अगर हमें नहीं आएगी तो क्या अमिताभ बच्चन को आएगी, सलमान खान को आएगी, मोहन बाबू को आएगी? प्रभास जी का है सर। हाँ, प्रभास जी को आई है क्या? पहले फीस जमा करोगे या मेरा कर्जा दोगे? सर आप जैसे ग्रेट टीचर को ऐसी बातें शोभा नहीं देती सर। मुझे मत बनाओ। हाँ? मगर हम लोग ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली हैं सर, कठपुतली। ए, तुझे किस्मत के खेल के बारे में पता नहीं है। हम लोग भगवान के हाथों की कठपुतली हैं। तेरी किस्मत और कितने दिन खेलेगी मुझे बता। मुझे कैसे पता चलेगा सर? थोड़ा पैसा क्या उड़ा दिया आप, इतनी बातें सुना रहे। तेरी झूठी कहानी पर विश्वास करके मैंने मेरी बीवी की नेकलेस लॉकर से निकालकर गिरवी रख दी और सारे पैसे मैंने तुझे कर्ज दे दिए। अगर ये बात मेरी बीवी को पता चली ना तो वो मेरी मार मार कर जान ले लेगी रे। सर मेरे पापा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मैं आपकी फीस और आपके पैसे दोनों वापस कर दूंगा। चलता हूँ सर, बाय। ए, अगर तेरे पापा सही टाइम पर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुए ना तो मैं जरूर एडमिट हो जाऊंगा यार। हे रम्या, सिंधु को देखा क्या तुमने? पता नहीं, शायद उस तरफ गई होगी। हाँ ओके। बीच में 6 पैक थोड़ी ना फिक्स होगा। हे तुम हो? या इट्स मी, यू नो। सुनो, ये मेहनत करके पेपर पे माइंड वाला गेम क्यों खेलती हो? लेटेस्ट टैबलेट पे ऑनलाइन गेम खेलो ना। मैं सिखाऊं तुम्हें? या श्योर। ओके। एक्चुअली ये इधर से ऐसे ऐसे ऐसे। जीत गया रे, फिर से हराया इन लोगों को। राम बाबू, तुम्हें पता है कि क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ? सूरज की जीतने की खुशी में सबने सर उतार के डांस किया। मतलब यहाँ भी कोई जीतेगा तो कुछ ना कुछ उतारेगा, क्यों? हाँ? हेलो डार्लिंग, कल हम कहाँ जाएंगे? शॉपिंग करने? ओके ओके। और कल मेरा बर्थडे है। सच में? तो कल खंबा मिलेगा ना?
कल मैं तुम्हें एक रिंग गिफ्ट देना चाहता हूँ। फोन रिंग नहीं यार, गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग पसंद है ना? हाँ। लास्ट टाइम तुम्हारे बर्थडे पर चेन गिफ्ट किया था, तुम बहुत खुश हुई थी। ए मेरी चेन भी मिसिंग है। मिस हो गया? चल कोई नहीं, मिलके ढूंढेंगे। नहीं हाँ? मुझे मेरी चेन चाहिए, मुझे दे दे प्लीज। हाँ? वो मेरा फ्रेंड है। मैं अभी क्लास में हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय। सर एडिशनल। ये क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बंदर जैसा दिखता है। है सर, कॉपी कर रहा था। नकलची भाग यहाँ से। दिखाना सर देख लेंगे। ये क्या खाली पेपर? पेपर आउट ऑफ सिलेबस था सर। प्लीज। सर ये लीजिए। वेरी गुड, वेरी थैंक यू सर। आखिर में बहुत मेहनत और कोशिश करके हम लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम कंप्लीट कर लिए। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। बाय। ये लीजिए सर, लिख लिख के हाथ दर्द हो गया। अच्छा, सर घुमा घुमा के दर्द हुआ होगा। भाग यहाँ से। चुप, मुंह बंद कर। पागल कहीं का। यार इस एग्जाम की खोज किसने की है? हर साल लिखना पड़ रहा है। 5 साल में एक बार आता तो कितना अच्छा होता ना। हर साल घिस घिस कर हाथ दर्द होकर सिकुड़ गए मेरे। एग्जाम कैसा हुआ? सुपर। चल फेंक मत फालतू में। सुपर रे। सच में? इस बार कंफर्म है। पास हो ना? नहीं फेल होने का। तब तो भाई पार्टी चाहिए इस बार। Come on, follow me. हे संजू। हाँ? हाय। अरे तुम यहाँ पे? एग्जाम कैसा गया? वो सुपर, बहुत अच्छा गया। सच में? और तुम्हारा कैसा गया? मेरा ठीक था, कुछ खास नहीं। ठीक ठाक, लेकिन पेपर तो बहुत इजी था। क्या क्या कहा? इजी कहाँ था? हाँ? अल्ट्रा वायलेट रेज परमिशन के बारे में पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे? और टाइम भी खत्म हो गया था। अच्छा, तुम्हारा पेपर कैसा गया पता नहीं, लेकिन मेरा फर्स्ट डिवीजन आना कंफर्म है। सच में? That's wonderful. Wish you all the best. इसी का तो मुझे इंतजार था। Bye. Hi, everybody. Good morning. सुधा क्या क्या चल रहा है? चल हट बैठ। I love you. वाओ क्या ड्राइंग है यार। ये बोलता तो गया। ए रिया संदाया क्या? ए चुप बैठ। ओके। आज बाय राम बाबू। कहाँ ड्रेस लगा है? अरे मिटाओ मिटाओ। किसने लिखा? अरे मेरा नाम किसने लिखा बोर्ड पे? जिसने भी लिखा ना मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अरे थोड़ा ऊपर ऊपर। हेलो हेलो पापा, मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया। क्या तुम फर्स्ट क्लास में पास हो गए हो? मुझे ये सुन के बहुत खुशी हो रही है। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी और इस राघव का नाम तुम गांव गांव में रोशन करोगे, इस बात की मुझे उम्मीद थी। वो पापा पैसा? ठीक है मैं भेज दूंगा। तुम अच्छे से पढ़ाई करना, तुम चिंता मत करो, भेज दूंगा। ओके पापा, आप पैसे भेज देना, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। भैया नमस्ते। हाँ हाँ नमस्कार। क्यों आना हुआ? आपने पहले भी मुझे पैसा उधार दिया था, पर मुझे और पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं अपने खेत के जमीन के पेपर आपके पास गिरवी रखने के लिए लाया हूँ। सुनो रघु, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, गलत मत समझना। जी बोलिए, मैं आपको गलत थोड़ी समझूंगा। तुमने अपनी आधी जमीन तो बेच दी है, अब अगर बची हुई जमीन भी बेच दोगे तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। पैसे चले गए तो कमा सकता हूँ, खेती चली गई तो वापस ला सकता हूँ, मगर मेरे बेटे का भविष्य चला गया तो उसे मैं वापस नहीं ला सकता। ठीक है, लेकिन आजकल बच्चों को शहर में पढ़ाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या पता वो क्या कर रहा है? वो मेरा बेटा है,
मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। उसने अच्छी पढ़ाई करके फर्स्ट क्लास में पास किया है। वो अपने से ज्यादा मुझे प्यार करता है। ठीक है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैंने तुम्हें वो बता दिया। लेकिन ध्यान रखना। जी। हाँ ठीक है, मैं पूछे बताऊंगा। इस तरफ से उस तरफ से झांक झांक कर मैंने पेपर लिखा था और मुझे फेल कर दिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्यों भाई, हवा में ऐसे ऐसे करके क्या बात कर रहे थे? मैंने तो सारे क्वेश्चन के आंसर ठीक ठाक लिखे थे, फिर फेल क्यों हो गया ये पूछ रहा था सर। ये देखो, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखना जरूरी नहीं होता है, वो किस सब्जेक्ट का है ये भी जानना चाहिए। बेटा, तुमने तो आंसर के साथ क्वेश्चन पेपर भी सबमिट कर दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन तुम जिससे चीटिंग कर रहे थे उसे भी तुमने सबमिट कर दिया। ऐसे कैसे चलेगा? सर बस कीजिए, इनकी बात छोड़िए, मेरी बात कीजिए। पेपर में 5 सवालों का सही जवाब लिखना था, मैंने तो 10 सही जवाब लिखे, फिर मुझे क्यों फेल किया सर? परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। तुमने आंसर शीट को कॉपी किया वो तो ठीक है, हॉल टिकट का नंबर भी कॉपी कर दिया, वो क्या है? देखो, हो गया या और सुनोगे? बोलो, क्या हरकतें की हैं तुम लोगों ने? आपने इतना कॉपरेट किया उतना बहुत वो है। तो ठीक है, लेकिन तुम लोग दिन रात ऐसे घूमते रहते हो, तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? तुम्हें पढ़ाने वाला वो गधा कौन है? ये हमसे रोज पूछा जाता है। चलो रे। लक्ष्मी, अलमारी में 20,000 रुपए हैं, लेकर आना। जी अच्छा। तुम मेरे पैसे लेकर आए हो? पैसे देने के लिए आपके पास आ ही रहा था कि फिर से किसी ने जोर से छींक दी होगी ना? इस बार किसी ने जोर से छींका नहीं सर। हाँ। फटाक से फोन आया और मैं हार्ट अटैक की वजह से रुक गया सर। वो कैसे? मेरी नानी को हार्ट अटैक आया सर। ओह, नानी को? आधे घंटे में हॉस्पिटल और 5 मिनट में आईसीयू सर। अरे बाप रे। चलता हूँ हाँ, सर, बाय। नानी का ध्यान रखना। क्या हुआ? अभी तक क्यों नहीं आया? ये शिट। इतनी देर क्यों लगाई? उस प्रिंसिपल ने क्या कहा? कुछ नहीं यार, वो 10,000 रुपए। क्या वो पैसे मांग रहा था? उससे तो हे, मेरी पूरी बात तो सुन ले यार। मुझे छोड़ रहे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हे, तू ज्यादा ड्रामा मत कर, चुपचाप बैठ यहाँ। फिर वो 10,000 क्यों पूछ रहा था? अरे उसका तो काम ही है पूछना, लेकिन मैंने दिए नहीं। अरे वाह, क्या पार्टी बनाएंगे आज। आज तुम सबको एक नई दुनिया में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ तुम लोग जाके पागल हो जाओगे। एंजॉयमेंट का मतलब सिर्फ स्मोकिंग नहीं होता है। आज की शाम एकदम अलग और रंगीन होगी। हम सब मिल के एंजॉय करेंगे। चोरी करता है? अरे मार मार के चमड़े निकालूंगा। 2 मिनट के बाद वापस आऊंगा तुम लोग को ठीक करने। अरे बाप रे, चोरी करने पर इतना धो रहा है। हमारा तो ड्रग्स का केस है यार, पता नहीं क्या करेगा। इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट होने में ही भलाई है। कहीं शिफ्ट होते वक्त इसने मुझे देख तो नहीं लिया? बाप रे। क्यों रे, तू तो देखने में बहुत सीधा साधा लग रहा है, पर तूने ड्रग्स क्यों लिया है? नहीं सर, हम लोग ऐसे नहीं है सर, हमें छोड़ दीजिए सर। अच्छा। तुम लोगों को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? कितने मुश्किल से तुम लोगों को पकड़ के रखा है। क्या छोड़ने के लिए? सॉरी सर, हमें माफ कर दीजिए। Shut up! क्यों रे, तो इस तरफ से उस तरफ क्यों शिफ्ट हो गया है? वास्तु दोष है सर। अच्छा, मुझ में ऐसा कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। तू जहाँ भी होगा मैं वहीं से शुरू कर दूंगा। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। अरे बाप। तेरा नाम क्या रे? संजय सर। कौन सा बिजनेस करते हो संजय बाबू? आई एम स्टूडेंट सर। क्यों रे, करंट के लगने जैसा कांप क्यों रहा है तू? दर्द हो रहा है। Shut up! जल्दी बोल, तुम लोगों के पीछे और कितने लोग हैं? तुम लोग
सिर्फ ड्रग्स सप्लाई करते हो या फिर ब्लास्ट मटेरियल भी सप्लाई करते हो? कितने मर्डर्स किए, कितने रेप किए, कितने आतंकवादियों को जानते हो तुम, और कितने टेररिस्ट कैंप के साथ जुड़े हुए हो? सर, हमें टूरिस्ट प्लेस के बारे में ठीक से पता नहीं है, टेररिस्ट कैंप के बारे में क्या पता होगा सर? सर, टेररिस्ट कैंप का मतलब क्या है? ओवर एक्टिंग किया तो फोड़ कर रख। सर आप यही चाहते हैं कि हम अपनी गलती मान ले? चुप कर। आतंकवादी हो या टेररिस्ट हो, ज्यादा एक्स्ट्रा बात की तो तुम सबका एनकाउंटर कर दूंगा, समझा? कर दीजिए सर, इससे अच्छा तो वही होगा। चुप। गलती करके पुलिस के सामने आकर दिखा रहा है तू। लॉकअप के अंदर डाल के तुम लोगों की हड्डियां तोड़ दूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि पुलिस क्या होती है। यार संजय, जल्दी आना, बड़े बड़े बियर का मजा जा रहा है, गर्मी भी बढ़ रही है, आना यार। मुझे इधर जलन सी हो रही है। ए शीनू, थोड़ी बियर दे यार। अबे साले, तो मैं क्या पूछ रहा था? अबे ज्यादा मत बोल वरना ये बियर। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे सब समझ में आता है। तू मेरे ग्लास में थोड़ी डाल के सारी अपने में डाल लेगा, इसलिए उसे बोला। साला चांदी। मैं फुल टाइट है। ले पी, मजा कर। मैं तो पूरी बोतल पीऊंगा। ए श्रीराम, एक बार दारू पी के देख ले, पता चल जाएगा असली मजा क्या होता है। जिंदगी खराब हो सकती है। जो आदमी दारू नहीं पीता या जो औरत दारू पीती है, दोनों ही महामूर्ख है। ये हमारे गुरु कह गए हैं, समझा? अरे संजय, लोग पास होने की खुशी में पार्टी करते हैं और हम फेल होने के गम में पार्टी कहना क्या मना चाहता है? कभी पास तो कभी फेल, लेकिन इस बार मैं जरूर पास होके दिखाऊंगा, इसकी कसम। ए जीता जी, मेरे को काहे को मार रहा है तू? जीने का मेरे को? ए, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं जाऊँ तो ना रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना सकता हूँ। हाँ, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। तेरे को जान के क्या करेंगे? दो टांगों पे सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा, बातें कर रहा बड़ी बड़ी हैं। ए, अभी हम सब लोग मिलके एप्पल खाएंगे। सॉरी यार, मैं तेरे को गलत समझा यार। ए, अब बस कर यार, कॉलेज के बारे में भी सोच ले। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैं ही बनूंगा। हाँ। एक दिन अचानक अगर पापा हमारे रूम के पास आए तो क्या होगा? उस दिन सूर्य प्रकाश सर अगर टाइम पे नहीं आए होते ना, तो अब तक हम यहाँ दारू पीने के बजाय जेल में चक्की पीस रहे होते। महान आदमी है वो, उन्होंने हमें बचा लिया यार। पापा के दिल में बहुत तकलीफ हुई थी उस दिन। अबे पीना, क्या सोच रहा है तू? हाँ यार, उस दिन सूर्य प्रकाश लेक्चरर ने हमारी बहुत मदद सच की। में यार, ड्रग के चक्कर में फंस गए होते ना, तो पूरी जिंदगी खलास हो जाती अपनी। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझे क्या? हम सब अच्छे मार्क्स से पास हो गए, ये झूठ सबको बोल दिया। ओके। इस बार तू ना, तेरे पापा को हार्ट अटैक आया है इससे। इस बार पापा को हार्ट अटैक नहीं, भयंकर एक्सीडेंट। तो हम नंबर 1 है, सबके बाप है। मजा आ गया, यही बोला। हमारे माँ बाप हमारे भविष्य के लिए क्या कुछ नहीं सोचते, और हम देखो। ये सपना है या सच समझ में नहीं आ रहा है, मगर यही सच है। मेरे लिए अपनी खेती और यकीन भी बेच दिया था उन्होंने। अब उनके पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था।
पूरे गांव में वो घूम घूम के कहा करते थे कि अगर बेटा हो तो संजय जैसा हो, लेकिन उनका ये यकीन भी टूट गया। ओहो, आपके बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिली है। क्यों रे? तुम्हारा बेटा शहर में अच्छी नौकरी कर रहा है ना? लोगों को जवाब भी नहीं दे पा रहे थे मेरे पापा। पापा को बहुत चोट पहुंची थी। बाप का दिल है ना, इसलिए मानता ही नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये पता करने के लिए उन्होंने प्रिंसिपल को कॉल किया, पूरी बात की सच्चाई जानने के लिए। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? मैं रघुराम बोल रहा हूँ। ओह, नमस्कार सर। आपको तो हार्ट अटैक आया था ना? अब कैसी तबीयत है? प्रिंसिपल को पैसे वापस नहीं करने की वजह से मैंने कई बार माँ का एक्सीडेंट और पापा का हार्ट अटैक होने के बहाने बनाया करता था। मैं अपने बेटे को अच्छे मुकाम पर देखना चाहता हूँ। अच्छे मुकाम पर या जेल में? उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल काम है रघुराम जी, उम्मीद छोड़ दीजिए। वो जरूर बदलेगा। मेरे लिए मेहनत करके फर्स्ट क्लास में पास हुआ है। फर्स्ट क्लास में पास नहीं होगा। वो और उसके दोस्त थर्ड क्लास के जेल में हैं। वो अपने दोस्तों के साथ दारू पीकर आवारागर्दी करता है, कॉलेज वॉलेज नहीं आता। मेरे बेटे को सुधारने का रास्ता बताइए सर। नींद में सोने वाले को आप जगा सकते हैं, बेहोश होने वाले को होश में ला सकते हैं, लेकिन नींद की एक्टिंग करने वाले को कभी नहीं जगा सकते। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन आजकल बच्चों को शहर में पढ़ाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या पता वो क्या कर रहा है? मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया पापा। वो पास वास नहीं हुआ है, वो और उसके दोस्त तो फेल हो गए हैं। इस बार पापा को हार्ट अटैक नहीं, भयानक एक्सीडेंट हो गया। सर नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ। तुम सबको एक गुड न्यूज देनी है। क्या कल है से तुम यार? लोग कॉलेज मत आना। क्लास में तो आ मजाक सकते हैं करता ना? है? ना कॉलेज आना है ना क्लास में आना है। भागो यहाँ से। सर, ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें विद्या ना हो? मुझे पता है विद्या के बारे में, संध्या के बारे में भी जानता हूँ मैं। आवारागर्दी छोड़ के कुछ कर लेते तो जिंदगी बन जाती। जाओ यहाँ से। क्या बोला सर? मैंने? चलो निकलो यहाँ से। चलो गेट आउट। ए चलो रे चलो। नॉनसेंस, दिन भर आवारागर्दी। हाय सिंधु। हाय How are सिंधु। you? कैसी हो? तुम्हारा संजय कहाँ और है? क्या रहेगा, वो डैम के पास दारू पी के आवारागर्दी कर रहा होगा। हाँ यार, पर सिंधु को तो दारू पीने वाले और झूठ बोलने वालों से नफरत है। अरे छोड़ रे, ये तो पहले की बात है। संजय तो पहले ही इसको पटा लिया। छोड़, सही चल। कह रहा है यार। चल चल।
इस वक्त क्यों कॉल कर रही है? हेलो हेलो संजय, मैं सिंधु बोल रही हूँ। हाँ बोलो सिंधु। तुम अभी कहाँ हो? वो मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में क्यों? फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो ब्लड देने के लिए आया हूँ। अच्छा, सच बोल रहे हो ना? तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? सच कह रहा हूँ सिंधु, तुम्हारे सर की कसम। ये यहाँ कैसे आ गई? मेरा वहम है। क्या कहा था? कहाँ हो तुम? सिंधु, अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। हॉस्पिटल? और तुम तुमने आ जो गई। गिफ्ट दिया था वो कहाँ से लाए थे? वो तो मैंने बैंकॉक से मंगाया था, बताया था ना तुम्हें। नहीं, मुझे पता चल गया है, चाइना बाजार से 100 रुपए में लिया था। इसे कैसे पता चल गया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं हमेशा तुमसे सच ही ये बोलता भी हूँ। सच है कि तुम हॉस्पिटल में गए थे, या फिर ये कि तुम रोज नशा करके आवारागर्दी करते हो, या ये कि लड़कियों के साथ तुम घूमते नहीं हो, या फिर ये कि तुम फर्स्ट क्लास में पास नहीं होते हो। मस्ती के लिए छोटे मोटे झूठ तो चलते हैं ना सिंधु। तुमने मस्ती में कह दिया कि चंदू की गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है, और ये झूठ सुनकर उसने सुसाइड कर लिया। तुम्हारी मस्ती और तुम्हारे झूठ की वजह से कितना नुकसान हुआ है। तुमने अपनों को धोखा दिया। तुम्हारे पापा भी तुम्हारी ये हरकतें सह नहीं पाए और वो बेचारे मर गए। ये सच नहीं हो सकता। यही सच है। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया। तुम इतने बुरे इंसान हो, तुमसे तो बात करने में भी घिन आ रही है मुझे। छी! नहीं सिंधु, मेरी बात सुनो प्लीज। नहीं, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सिंधु प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। Don't touch me. Goodbye forever. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
मेरे प्यारे बेटे को पापा की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तुम मेरा गुरूर हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए देखना चाहता हूँ, मगर मैं हार गया हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ी सच्चाई बताना चाहता हूँ। बहुत छोटी उम्र में ही मैंने शादी कर ली थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मैंने अपनी बीवी को खो दिया। तब से अकेलेपन की आदत सी हो गई है। मगर मेरे गांव के प्रेसिडेंट जी को मेरी तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने मुझे दोबारा शादी करने के लिए कहा। उनकी बात का मान रखने के लिए मैंने दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो गया। प्रेसिडेंट जी एक अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। शादी के कपड़े खरीदकर जब मैं बगल वाले गांव से घर लौट रहा था तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई और मैं पूरा का पूरा भीग गया। तब मैंने एक शेड के नीचे जगह ली। मैं जैसे ही लेटा था तो मुझे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। मैं हर तरफ उस बच्चे की आवाज को ढूंढता रहा। फिर मैंने कार के अंदर झांका। और तुम मुझे कार के अंदर रोते हुए मिल गए। तुम मेरी औलाद नहीं हो, एक अनाथ हो। तुम्हारे माँ और पापा को तुमसे प्यार नहीं है, इसलिए वो लोग तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर चले गए। उस बारिश की ठंडी हवा से तुम कांप रहे थे और तुम्हारा यह हाल मुझसे देखा नहीं गया। तुम मेरे बेटे नहीं हो, पर फिर भी तुमने मुझे अपना मान लिया। अगर मैंने शादी कर ली होती तो तुम्हें तकलीफ जरूर होती, इसलिए मैंने दोबारा शादी नहीं की। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी मान ली, मगर तुम अपनी बुरी आदतों की वजह से सबको धोखा देने लगे हो। ये बात मुझे पता चल गई है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम जिंदगी में कभी सुधर पाओगे। तुम्हारे लिए मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई और मैंने अपना सब कुछ खो दिया। शायद मैं तुम्हें सही संस्कार नहीं दे पाया। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यह जिंदगी जीने की अब उम्मीद ही छोड़ चुका हूं। ऐसी जिंदगी जीने से अब क्या फायदा है? मैं तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा पाया, इसलिए मैं अब मरने जा रहा हूं। इतने दिन से मैं तुम्हें यह सच बोल नहीं पाया। मुझसे कोई गलती हो गई हो बेटा तो मुझे माफ कर देना। माँ बाप को दीपक नहीं दिखाना चाहिए, उन्हें सम्मान और प्यार देना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। इंसान के अंदर दिल होना चाहिए और दिल के अंदर हमदर्दी की भावना, और जिस दिन हमदर्दी की भावना जागेगी उसी दिन तुम जिंदगी को जीत लोगे।
राम बाबू। हाँ, तुम संजय हो ना? ये सच है या सपना? यकीन नहीं हो रहा है। तुम यहाँ अचानक। ये बताओ तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ यार, लेकिन तुम तो बहुत बदल गए हो। पहले क्या थे और अब क्या बन गए हो? तुम भी कुछ कम नहीं थे, किसी भी लड़की को छोड़ते नहीं थे ना? हाँ यार, वो फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, मजाक मस्ती करना, छेड़छाड़ करना, वो दिन तो एकदम अलग थे। और हाँ, अपने सारे फ्रेंड्स कहाँ हैं यार? पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं। कभी पता लगाने का वक्त भी नहीं मिला। जिंदगी पूरी बदल चुकी है। एक बार सबके साथ मिलकर के बात करने का मन कर रहा है। बहुत दिन हो गया किसी से मिला नहीं। तुम चलोगे मेरे साथ? चलो चलते चलो। हैं। हाँ। यार तू यहाँ आएगा कभी मैंने सोचा नहीं था। पापा की और गांव दोस्तों की बहुत याद आती है, इसलिए मैं तुम लोगों से मिलने यहाँ चला आया। गाड़ी यहाँ पर रोक दे। ये है हमारी जिंदगी। वो देखो सीनू। ए सीनू, देखो कौन आया है। राम बाबू, संजय, कैसे हो तुम लोग यार? बहुत अच्छा हूँ भाई। चलो चलते हैं श्री राम के पास। श्री राम। ओ श्री राम। ए श्री राम। ये लोग श्री राम को बुला रहे हैं। कौन हो तुम लोग? मेरा नाम संजय है, हम श्री राम के फ्रेंड्स हैं। वो कहाँ है? कैसा है वो? उसे बुला दीजिए ना, हम मिलना चाहते हैं। कितने सालों बाद किसी को उसका नाम लेते सुना। कर्नाटक के बल्लारी में जमीन का काम करता था सुब्बा रेड्डी। श्रीराम के साथ उसके ही कॉलेज में उसकी दोस्त पढ़ती थी। पढ़ाई के साथ साथ दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे। चलते समय थोड़ा संभल कर चला करो पद्मा। दर्द कहाँ पे हो रहा है? और ऊपर। यहाँ पे? थोड़ा और यहाँ पे? ऊपर। पद्मा, पद्मा, क्या सोच रही हो? चलो चलते। अगर आज के बाद तू पद्मा के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा, मार ही दूंगा तुझे। उसे भी 2 बीवियां थी, उसकी नजर पद्मा के ऊपर भी थी। कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही होगा, पर कैसे? आइडिया। छी छी, मेरी तो पूरी स्कर्ट ही खराब हो गई। अरे अब क्या करेंगे? देखते ही रहोगे क्या? यहाँ आओ।
एक काम करो, ये अमरूद मुझे हाँ, दे दो। जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी स्कर्ट को ऊपर करके पकड़ो। क्या मैं? नहीं, तुम नहीं तो और कौन? किसी और को बुलाऊं क्या? यहाँ पर कोई मेरे सिवा और कोई नहीं। मैं किसी को बुलाने कहूंगी तो सच में बुला लोगे? मगर तुमने ही तो कहा था बुलाने के लिए। हाँ, मैं जो भी कहूंगी वो तुम करोगे। तुम ऐसे मत देखो, मुझे बहुत नहीं। डर लग रहा है। डर लग रहा है तो स्कर्ट ऊपर करके पकड़ो। हाँ। अरे अरे पद्मा, पद्मा। नहीं। तो वीर सुब्बा रेड्डी की ताकत को नहीं जानता है? हाँ, मैं हर किसी को एक ही चांस देता हूँ, दोबारा मौका नहीं देता। बड़ी गलती हो गई। हेलो भाई, आपका फोन है भाई। भाई, पद्मा उस लफंगी के साथ घूम रही है, कितना समझाए फिर भी मान नहीं रही है भाई। इस बार जान ले लूंगा, उसका खेल तो खत्म। चलो गाड़ी निकालो। तूने अपना एक मौका खो दिया। चल रे। हाँ, श्रीराम यहाँ था। हाँ यार, वो तो अभी यहीं पर था, अचानक कहाँ चला गया? माँ जी, वो कहाँ है मैं तुम लोगों को बताती हूँ, आओ मेरे साथ। हाँ। हे श्रीराम, कल मैं तुम्हें शहर ले जाके किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, हमारी जिंदगी में खुशियां वापस आ जाएंगी। मैं पागलों की तरह बोल रहा हूँ और तू चुप है। हे श्रीराम, क्या हुआ बेटा? श्रीराम, मेरा बेटा, क्या हो गया श्रीराम तुझे? क्या हुआ? क्या हो गया? कुछ तो बोल, कुछ तो बोल बेटा। बेटा बात क्यों नहीं कर रहा है? उठ बेटा, बात कर अपनी माँ से, बात कर बेटा। बेटा क्या हुआ बेटा? श्रीराम, श्रीराम क्या हो गया तुझे बेटा? बोल क्यों नहीं रहा है तू बेटा? माँ को छोड़ के नहीं जा सकता इस तरह। श्रीराम, माँ जी, जो हो गया उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को तकलीफ मत दीजिए। आने वाले कल के बारे में सोचिए।
तो ही आप ये जिंदगी बिता पाएंगी। वो बहुत ऊपर जाएगा इसका मुझे विश्वास था, लेकिन इतना ऊपर और दूर चला जाएगा मैंने सोचा नहीं था। हर एक बीज से पौधा नहीं होता और हर एक पौधा कभी पेड़ नहीं बनता है माँ जी। श्री राम भले ही नहीं है, लेकिन अभी भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। मैंने अपने पापा को खोया है और आपने अपने बेटे को खोया है। आज से मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ, आप मना मत कीजिएगा, मना मत कीजिए माँ। और कितने साल तू उसका इंतजार करेगी शादी करने के लिए? कभी ना कभी तो शादी करनी होगी ना। मेरी बात मान ले, बैंगलोर वाले लड़के से शादी कर ले। दादी, मुझे किससे शादी करनी है ये मैं देख लूंगी, लेकिन आप ये टॉपिक दोबारा मत निकालना प्लीज। वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं। और कितने दिन तो कुंवारी रहेगी बेटी? जैसी तेरी मर्जी। वो कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे। जब सही वक्त था तो मैंने उसे निगलेक्ट किया। काश मैं उस वक्त को वापस ला सकता यार, लेकिन नहीं हो सकता। आज जब सब कुछ हाथ से निकल गया तब हमें उन दिनों की वैल्यू समझ आ रही। हाँ यार, मैं भी अपनी खुशी के लिए लड़कियों के पीछे भागता रहा। माँ और पिताजी से भी ज्यादा चाहने वाले दादाजी को आखिरी बार भी मैं देख नहीं पाया मेरे यार। मैं बहुत बदनसीब हूँ यार। मतलब तुम्हारे दादाजी भी? हाँ यार, दादाजी अब नहीं रहे, मुझे छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। दादाजी अगर वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूंगा मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। लेकिन यार मुझे पता है दादाजी वापस नहीं आएंगे। हे, शांत हो जा, खुद को संभाल यार। हम सबने अपनी जिंदगी में बहुत गलत किया है। उस वक्त अगर हम लोग सूर्य प्रकाश सर की बात मान लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते हमें। यही हमारी गलतियों की सजा है। हम लोगों को अपनी गलती की सजा अब मिल रही है। सच कह रहा हूँ यार, अगर मन लगाकर पढ़ाई की होती तो हम भी आज कुछ बन जाते यार। मैंने मेहनत नहीं की तो आज देख कैसे मैं गवारों की तरह खेतों में काम कर रहा हूँ। मैंने जो किया वही भुगत रहा हूँ यार। कष्ट, दुख और ये सारी परेशानियां हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है यार। मगर हम सबकी जिंदगी में इतनी सारी तकलीफें होंगी मैंने कभी नहीं सोचा था यार। तुम लोगों को मैं अपनी कंपनी में जॉब दिलवा सकता हूँ, उसके बाद हम सब सेटल हो जाएंगे। हम सबके लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है? जरूरत है मेरे दोस्त। फ्रेंड्स और फ्रेंडशिप के लिए अगर मैं कुछ कर नहीं पाया तो फिर मेरा और मेरी जिंदगी का मतलब क्या रह जाएगा यार। हमें तेरे जैसा दोस्त मिला, हम सच में नसीब वाले हैं।